जी अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। मैं मुजाहिद ऑन फील्ड एग्रीकल्चर से मैं आ गया हूँ मकई की खेत में। मौसमी मकई है ये बीज के लिए। और फॉल आर्मी वर्म की कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये मौत बैठा हुआ है। इसकी औसत उम्र तकरीबन 10 दिन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन। ये अपनी औसत उम्र के दौरान 1500 अंडे देती है। और ये औसत उम्र की बात कर रहा हूँ, अगर 21 दिन हो जाए तो आप खुद ही सोचें ये मात कितने अंडे देगी। आप ये कह सकते हैं कि जो पीछे आपने मौत देखा है वो तकरीबन 2000 सुंडियाँ थी जिन्होंने 2000 पौधे ख़राब करने थे। 2000 पौधों को इसने पैदावारी सलाहियत से महरूम करना था। तो एक मात जो है उसका कितना नुकसान है। ये झगड़ालू सुंडी होती है, ये एक पौधे पे नहीं रह सकती। इसके इसकी जो छोटी सुंडी होती है वो एक पौधे से छोड़कर दूसरे पौधे पे चली जाती है, क्योंकि इसका मजाज झगड़ालू है, एक पौधे पे नहीं रह सकती। ये दूसरा पौधा है थोड़ा सा आगे, उस पे भी बैठी है। और ये किसी ने नहीं सोचा आज तक कि हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है। ऑफ सीज़न मैनेजमेंट कैसे करनी है, मकई की मौत को कैसे कंट्रोल करना है, कल्चरल प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्रॉप रोटेशन कैसे करनी है, ज़मीन को कैसे इस्तेमाल करना है कि इसका साइकिल ब्रेक हो, लाइट ट्रैप्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, इस पे बात कोई नहीं करेगा। ये एक और देख लें, बड़े मज़े की बैठी हुई है। ये एक माह तकरीबन 2000 से 2500 पौधों की तबाही का बायस बनती है। कल्चरल कंट्रोल और लाइट ट्रैप कंट्रोल को काश्तकार बिल्कुल नहीं समझता, जो कि ये दोनों कंट्रोल हमारे यहाँ बिल्कुल काश्तकार समझते ही नहीं है। ये कंट्रोल हैं, इनकी आबादी को नहीं देखता, इनकी पॉपुलेशन को कोई नहीं देखता। इनको हैंड पिकिंग भी कंट्रोल है, उसकी तरफ कोई नहीं है। सिर्फ हम एक ही तरफ जाते हैं कि हम स्प्रे करें, केमिकली इसको कंट्रोल करें। और अगर किसी काश्तकार को बाकी कंट्रोल बताए भी जाते हैं तो वो खाम ख्याली समझता है। इस मरतबा जो फसल का हाल किया है इसने फॉल आर्मी वर्म ने, उसकी वजूहात भी इस वीडियो में आएगी। और इस क्रॉप का मैं पोस्टमार्टम करूँगा। ये जिस कंडीशन में खड़ी है, अभी खुल के बात करेंगे कितने स्प्रे हो चुके हैं और कितने मज़ीद होंगे, और कंडीशन क्रॉप की आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह होगी कि इसके ऊपर। अब स्प्रे की बात मैं करता हूँ, पूरे फील्ड के अंदर मैं दिखाऊंगा। 20 से 25 पौधे जो है वो मैं खोल के दिखाऊंगा। उनके अंदर जो ज़िंदा होगी वो भी आपको पता चलेगी, पत्तों पे कुछ मरी हुई होंगी वो भी पता चलेंगी। ये कहानी शुरू होती है स्प्रे की। इसकी काश्तकार ने ये मौसमी मकई लगाई, इसमें पहला जो मसला आया वो पौधों की तादाद कम थी, जर्मिनेशन सही नहीं हुई, बीज गल गया, बारिशें ज़्यादा हुई। बाद में पौधे पूरे करने के लिए चोपे भी लगाए गए। इसमें दो तरह के पौधे हैं, एक की हाइट ज़्यादा है और जो बाद में लगाए गए हैं उनकी हाइट कम है। बारिशों की वजह से पहले स्प्रे नहीं हो सके। तकरीबन 1.5 फुट की फसल पर स्प्रे शुरू हुआ जब फसल की उम्र तकरीबन 25 से 30 दिन थी। तो उसके बाद फिर स्प्रे जारी रहे, मगर इस पे कंट्रोल 50% है। पहले भी स्प्रे करने के बाद मैंने चेक की, ये देख लें ये मरी हुई पड़ी है। स्प्रे की मैं डिटेल बताता हूँ। पत्तों पे जो है
वो मर जाती है, वो कंट्रोल हो जाती है। ये देखें एक और दूसरी साइड पे पड़ी हुई है, लेकिन जो इसके अंदर है वो कंट्रोल नहीं हो रही। जो रोल के अंदर है उसके लिए मज़ीद जो है एप्लीकेशन, ये भी तकरीबन ज़िंदा ही है अंदर एक। तो इसके कंट्रोल की बात कर रहा था मैं। तो स्प्रे की बारिशों की वजह से पहले स्प्रे जो है वो लेट हो गया, उसके बाद इसके ऊपर 4 स्प्रे हो चुके हैं। अब जितने भी किसी से भी आप पूछेंगे वो स्प्रे बताएगा अच्छे स्प्रे किए हैं इन्होंने, लेकिन ये है कि इसकी क्योंकि यहाँ तक दवाई नहीं पहुँचती उसकी, जहाँ पे ये छुपी होती है, पत्ते वाली सुंडी कंट्रोल हो जाती है। ये देखें, जो मैंने बताया कि चोपे लगाए थे ये छोटे हैं, इसका तो कोई हाल नहीं है। ये मैं बिल्कुल एक लाइन पे चल रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, कोई पौधा मुझे बचा हुआ 100% इस पे अटैक है, 100%। ये देख लें, ये मैं एक लाइन में चल रहा हूँ, कोई पौधा मैं छोड़ नहीं रहा। सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए कि हमारा जो काश्तकार है वो केमिकल कंट्रोल को ही कंट्रोल समझता है, और जब केमिकल कंट्रोल फ्लॉप हो जाता है तो उसके पास कोई ऑप्शन होती ही नहीं है। अब ये फसल किधर जाएगी इसका बखूबी अंदाज़ा आप लगा रहे हैं। ये फॉल आर्मी वर्म इस साल पंजाब के काश्तकारों के लिए एक दहशत बन गई है। इस पे पहला स्प्रे ल्यूफ्रॉन प्लस एमामेक्टिन का हुआ, उसके बाद 7 से 8 दिन के बाद इस पे दूसरा स्प्रे जो है वो कोराजन का हुआ। बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन पत्ते वाली सुंडी जो थी वो ख़त्म होती रही, लेकिन जो इसके रोल के अंदर थी वो बिल्कुल उस पर असर नहीं हुआ किसी भी इंसेक्टिसाइड का। इसके अलावा माहौल का जो असर है, एक तो पेस्टिसाइड कर कर के हम अपना अंडरग्राउंड वाटर ख़राब कर रहे हैं, माहौल ख़राब हो रहा है। ये नागे हैं छोटे जो कि बिल्कुल फ्लॉप हो गए। बड़ी कॉटन और छोटी कॉटन दोनों में बेतहाशा सुंडी जो है मौजूद है। बात कर रहा था माहौल की। पहले बर्ड स्पीकिंग बड़ी कॉमन थी, बर्ड्स आके इनको उठाते थे। इसमें चिड़ियाँ थी, दूसरे परिंदे थे, शार्कें थी। लेकिन क्या हुआ कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है साथ दरख्त लगाने छोड़ दिए, उनका नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हो गया। दरख्तों पे वो घोंसला बना के रहती थीं, और ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने से, क्योंकि इस मैगट के ऊपर या वर्म के ऊपर इंसेक्टिसाइड पड़ती थी, फिर वो यही उठा के जो है बच्चों को खिलाती, तो उनके जो है आगे जनरेशन नहीं चली, बच्चे मरते रहे, उनके शिकार भी होता रहा। तो नतीजा ये निकला कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया प्रीडेटर इनका, माहौल की वजह से। ये देखें, इसमें भी मरी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये है कि जो बाहर है जिसके ऊपर पड़ी है वो तो ख़त्म हो गई है, और जो इसके अंदर है उसको बिल्कुल नहीं असर हुआ। तो बात कर रहा था मैं माहौल की, वो ख़त्म हो गई। साथ जो है लाइट ट्रैप्स लगाते नहीं हैं, मॉथ कंट्रोल नहीं करते, क्रॉप रोटेशन हमारा काश्तकार करता नहीं है। मौसमी हालात चेंज हुए इस साल, तो इस साल इसकी फसल जो है बिल्कुल पहले ही इसकी जो काश्त हुई है मकई की वो ये देख लें। तो आप इस कंट्रोल को कितना कहेंगे? ये तकरीबन 30% होगा, शायद इससे भी कम। अब काश्तकार करेगा, इसको गुस्सा आएगा, एक और दवाई ले आएगा जाके, शायद कोई और अच्छी ले आए अपनी तरफ से, लेकिन ये है कि कंट्रोल इसका
जब तक ये देखिए जो पत्ते के ऊपर है वो तो ख़त्म है। जब तक एप्लीकेशन तकनीक हमारी बेहतर नहीं होगी, इसके अंदर दवाई नहीं जाएगी, चाहे जितनी भी अच्छी दवाई ले आएँ आप, उसका असर नहीं होगा। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा काश्तकार को, शाम के वक्त स्प्रे करना पड़ेगा। शायद ड्रोन स्प्रे की तरफ आ जाए, ज़्यादा बेहतर है अगर उसको कोई ऐसी फैसिलिटी मिल जाए। ड्रोन की से अच्छा ये देख लें, ड्रोन से अच्छा केमिकल का रिज़ल्ट आ जाएगा। ऊपर अच्छी कवरेज होती है, कवरेज बेहतरीन करनी पड़ेगी। इसके अलावा और नया केमिकल उसको ट्राई करना पड़ेगा। लाइट ट्रैप बहुत ज़रूरी है। आज ये पूरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो हम एक चीज़ पे जाकर हमने सिर्फ केमिकल कंट्रोल पे ले आए हैं, ये नाकाम जब होता है तो फिर ऑप्शन नहीं रहती। तो मौत को अगर कंट्रोल कर लें तो इसका मतलब है कि आपने अपने 1500 पौधे बचा लिए। और इसके अलावा अगर आप लाइट ट्रैप्स और साथ फेरोमोन ट्रैप्स और साथ प्रीडेटर्स को फैसिलिटेट करें तो ये एक बहुत बड़ी जो आफत है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। एमाटॉक्स इंडॉक्सीकार्ब होती है उसमें, वो अच्छी ऑप्शन है, उसको करना चाहिए। लेकिन जो बात ज़रूरी है वो इसकी एप्लीकेशन तकनीक की है, इसकी कवरेज की है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, शाम के वक़्त स्प्रे करना, और सबसे जो ज़रूरी बात है वो मौत का कंट्रोल है। लाइट ट्रैप्स लगने चाहिए थे इस खेत में ताकि मौत का कंट्रोल होता और साथ साथ जो है मौत का पता भी चलता। ये एक और परवाना देख लें आप, साथ स्प्रे जारी है, नई नस्ल भी जारी है। इस मौत को जब तक नहीं करेंगे लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप, या ज़रूरत है कि कोई ऐसी वैरायटी बनाई जाए जिसके अंदर इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस आए, जैसे कपास में है। और नई केमिस्ट्री जैसे कि बायर की है, टेट्रानिलीप्रोल, उसका स्प्रे किया जाए और स्प्रे बदल के किए जाएं। और इसकी एप्लीकेशन अब पीरियोडिक की जाए, यानी फसल जब खेत से बाहर आ जाए तो 8 दिन 10 दिन के बाद उस पर पहला स्प्रे, और फिर हर हफ्ते बाद पहले महीने में 4 स्प्रे किए जाएं ताकि इसका ज़ोर टूट जाए और फसल जो है आगे निकल जाए। अगर काश्तकार भाइयों आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। शुक्रिया।